इम्पोर्टेंट एतराज़ है वो इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर है कि कोई इसका जवाज़ नहीं बनता कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसीडिंग्स इस जेल में अटक के अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स की जाएं, जो कि आप जैसे कि जानते हैं कि इमरान खान साहब को वैसे भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है अडियाला जेल में, जिसपे इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ ये है कि जेल जेल है मेरे लिए, चाहे वो अटक हो या अडियाला हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको मैंने तो उतना ही जो है वो कमिटेड पाया है और उतना ही फोकस्ड पाया है और उतना ही मजबूत पाया है जितना कि मैं उनको पिछली मीटिंग्स पर मैं पाता रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से हम करेंगे कि खान साहब तकरीबन 150 मरतबा मुख्तलिफ अदालतों के पास पेश होते रहे, बावजूद इसके कि उनको बेशुमार सिक्योरिटी खदशात जो थे वो लायक थे। उनकी जान पे भी हमला हुआ वजीराबाद के वाक़े में, मगर उसके बावजूद रोज़ाना के हिसाब से लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो पेश होते रहे और उनके सिक्योरिटी के थ्रेट को किसी ने उस पर कान नहीं धरे और उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो इंटाइटल्ड थे सिक्योरिटी के लिए, और उनके ऊपर डेथ थ्रेट्स भी जो थी वो उनको थी और उन पर एक हमला भी जो है वो हुआ जिसमें वो जख्मी रहे तकरीबन 2-2.5 माह। तो अब इन प्रोसीडिंग्स को खामोशी से जेल के अंदर करना, ये ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। होता ये है कि किसी भी मुल्जिम को जिस पे कोई इल्ज़ाम हो उसको अदालत के सामने लाया जाता है, ना कि अदालत खुद चल के कोर्ट आ जाए और इधर आके अपनी कोर्ट जेल में लगाए। ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। सो आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम इन जेल प्रोसीडिंग्स को इनको हम कंडेम भी करते हैं और इनको हम डिसअप्रूव भी करते हैं और इनके खिलाफ हम जो है अपनी वो आवाज़ भी उठाएंगे। अब साथ ही साथ में जो साइफर बेल की हेयरिंग है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास उसकी समाअत कल हुई और उस समाअत में जो प्रोसिक्यूशन ने, जो कि 3 अदद प्रोसिक्यूटर्स इस केस में अपॉइंट किए गए हैं, जो कि जिनको हमने हमेशा ही कोई आने बहाने बनाते देखा है, वो केस में पेश नहीं होना चाह रहे, केस में अदालत को मावनत अपनी नहीं देना चाह रहे और डिले का शिकार है ये सारे का सारा केस सिर्फ प्रोसिक्यूशन की दरखास्तों और एप्लीकेशंस की बिना पर, जो कि अब चीफ जस्टिस साहब के पास कल एक बाकायदा एक छोटी सी समाअत हुई जिसमें ये बात जो है उन्होंने इस पर आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइडों से कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जमानत की हेयरिंग, क्या उसमें पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक गैलरी को खाली करवाया जाए और सिर्फ वकला को इजाजत दी जाए। तो इसमें कोई ऐसा सेंसिटिव मटीरियल नहीं है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता वो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो गद्दारी के ऊपर बातें हैं, वो एस्पिनाज के ऊपर बातें हैं, वो स्पाइंग के ऊपर बातें हैं, वो उन बातों का दूर दूर तक खान साहब के इस जो एक बोगस मुकदमा बनाया है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं साथ ही साथ आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मासवाए साइफर केस के इमरान खान साहब की और किसी और मुकदमे में उनकी इस वक्त गिरफ्तारी नहीं है। तो जैसे ही ये पोस्ट अरेस्ट बेल उनकी ग्रांट हो जाती है इस केस में, जिसमें हम बहुत पुरुमीद हैं, तो खान साहब इंशाल्लाह उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है और बजाय इसके कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए यहाँ से अडियाला, मेरा ख्याल है यहाँ से उनको ज़मान पाक शिफ्ट कर दिया जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि इस मुकदमे में कुछ नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि फॉरेन मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही ये ग्रेव ऑफेंस है, ये उतना ही ग्रेव है जितना आर्टिकल 6 है, जितना सेडिशन है, जितना म्यूटिनी है, कि आपने उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का तो हम जब अपने बेल में अपने आर्ग्यूमेंट्स शुरू करेंगे तो ये उसी वक्त ये बात सामने आ जाएगी, क्योंकि मुनासिब नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के आगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हकायक रखूं, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का दूर दूर तक किसी भी तरह आप इसको स्ट्रेच कर लें, उसकी एप्लीकेशन इमरान खान साहब के ऊपर और फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर नहीं होती। ये बड़े सीजनड, बड़े एजुकेटेड, बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन और एक्सपीरियंस्ड इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहले भी बहुत दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रहे
तो ये तमाम का तमाम जो मुकदमा बना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद एक है कि तोशा खाना में उनकी जमानत के बाद किसी तरीके से उनकी कस्टडी को, जुडिशियल कस्टडी को प्रोलॉन्ग किया जाए और उनको घर ना जाने दिया जाए। मासवाए इसके मुझे इसका और कोई जो है वो इसका कोई जवाब जो है वो नहीं बनता। साथ ही साथ में साइफर की क्वाशिंग भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो मूव की हुई है जुमेरात के लिए, वो भी फिक्स्ड है। इमरान खान साहब की ये आपको मालूम होगा कि जितनी अबूरी जमानतें थी इस्लामाबाद की, कुल 9 अबूरी जमानतें थी, जिस पे उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने मुकम्मल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद फैसला महफूज किया हुआ है। वो रिवीजन पिटिशंस बहुत जल्द उनका फैसला आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल-कादे ट्रस्ट में वापस इमरान खान साहब की तमाम जमानतें बहाल की थी, वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनके फंडामेंटल राइट्स और उनका जो राइट है कि वो अपनी बेगुनाही हर मुकदमे में सेपरेटली इंडिपेंडेंटली साबित करें, वो उसी तरह वो तमाम की तमाम जमानतें हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस ट्रायल कोर्ट्स को भिजवाई जाएंगी, जिनका के मेरिट्स पर फैसला होगा। और भी उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की, उसके लिए मैं उमैर न्याजी साहब को, जो हमारे लीगल टीम के हेड हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे कुछ बात करें इसमें। जैसे 3 चीजें हैं जो खान साहब ने कन्वे की हैं। खान साहब का सबसे पहले था कि ओपनली बाहर बता दिया जाए कि एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है जो पब्लिक में डील का। मुशाहिद हुसैन साहब की भी स्टेटमेंट आई, उस चीज़ की खान साहब ने मुकम्मल तरदीद की है। ये क्यों किया जा रहा है? बुनियादी तौर पे ये नवाज शरीफ के बयानिया जो उसने एक शुरू में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया रखा था, उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि शायद कोई नवाज शरीफ एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी है जो कि जर्नैलों का एहतसाब मांग रहा है, जो कि जजों का एहतसाब मांग रहा है। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। एक शख्स जो डील बना के इस मुल्क से फरार हुआ है, वो दोबारा डील के जरिए दोबारा आना चाहता है और वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक ज़मीनी हकायक उसके मुताबिक नहीं हो जाएंगे। जहाँ तक खान साहब की ज़ात का ताल्लुक है, उनकी डील सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ है, राब्ता भी अवाम के साथ है और वो अवाम की सपोर्ट से ही वापस आएंगे। उनकी दोबारा से डिमांड वही 90 दिन के इलेक्शन वाली है कि 90 दिन में फिल 4 इलेक्शन होनी चाहिए, आईनी मुद्दत के तहत होनी चाहिए। अवाम जिसको अपना मैंडेट दे वो आके मुल्क के मसाइल को हल करे। सेकेंडली, उन्होंने बात की कि सियासत आप करते हैं एक सियासत के लिए। अगर आप खाली सियासत के लिए सियासत के फील्ड में हैं तो जेल आपके लिए बतौर सज़ा है, आपको सज़ा फील होगी। मैं सियासत कर रहा हूँ इस मुल्क की आज़ादी के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए, लोगों का तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए। तो ये जेल मेरे लिए सज़ा नहीं है, ये मेरे लिए ये एक इबादत की सूरत है और मैं इस मिशन में अपना काम जारी रखूंगा। तो इसलिए डील वाला सफ़ा फाड़ दें, अवाम में ये मिसकंसेप्शन फैलाते रहेंगे, उसमें उन बातों में किसी ने नहीं आना। लास्टली जो उन्होंने बात की वो दोबारा से 9 मई के हवाले से की। 9 मई के हवाले से उनका मौक़िफ़ वही था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके आर्किटेक्ट लंदन में बैठे हुए हैं और वो ही दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, 9 मई का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? नुकसान पीटीआई को हुआ। बेनिफिशरी कौन लोग हैं? अवाम को उनका पता है। देखें, आज तक टीवी फुटेजेस वो चीज़ें सामने नहीं लाई गई। पीटीआई का वर्कर पाबंदे सलासिल है, औरतों की बेलें उन्हें रात को फिर उठा लिया गया, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, इबाद का बेटा हो गया, बाकी सारों के साथ जुल्म और सितम की दास्तानें की अरूज में पहुंच गई। तो 9 मई का फिर से दोबारा कहा गया कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, थॉरो प्रोब होना चाहिए। हम कोई फॉल्स नैरेटिव किसी की फेवर में नहीं बनने देंगे। जो भी ज़मीनी हकायक हैं वो सबके सामने आने चाहिए। इन चीज़ों पे जी बात हुई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जज के सामने बयान दिया है इमरान खान साहब ने कि मैं अब अटक से जाना नहीं चाहता। मैं वकला से कहूँगा कि अपनी दरख्वास्त जो है वापस ले लें। नहीं, उन्होंने बेसिकली अपना, देखें खान साहब, देखें अटक जेल की जो कैद में रहे एक माहौल में यूज टू हो गया, मैं उसको ये कहूँगा। ठीक है, उन्होंने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इस हद तक दुरुस्त ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि मैं अटक जेल में कंफर्टेबल हूँ, मगर जैसा सलमान साहब ने बात की, अटक हो अटियाला हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अटियाला शिफ्टिंग में गवर्नमेंट का मकसद क्या है? वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब बंद है। ठीक है, ये क्या करना चाह रहे हैं कि दोबारा से इस केस में चलान आए और जिस तरह से तोशा खाना का एक ट्रायल किया गया एक्सेलरेटर पे पैर रख के, उस तरह का एक और ट्रायल करना चाह रहे हैं। वो हम होने नहीं देंगे। हमारी डिमांड है कि ये ट्रायल ओपन होना चाहिए। हमारी दरख्वास्त हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका फिल 4 फैसला होना चाहिए और डिसाइड हो ताकि पब्लिक सारी देखे कि इसमें है क्या।
बेसिकली देखें प्रेजुडिस किसको कॉज हो रहा है, हमें कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है, एक मुल्क आपकी सालमियत को ललकार रहा है, आपको एब्सोल्युटली नॉट का कहने को की सजा दी जा रही है, आपने उस मुल्क के एम्बेसडर को बुला के डिमार्श इशू किया गया, उसकी आपको FIR की सूरत में सजा दी जा रही है। तो ये सारे पहलू हैं जो आवाम के सामने रखने जरूरी है, इसलिए इसका ओपन ट्रायल हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।